तो पिछले संडे से हम सीख रहे हैं ओबीडियंस के ताल्लुक से, फरमाबरदारी, बात मानना, जो कुछ खुदा कहता है वो करना। और पिछले संडे खास तौर पर हमने इस बात पे फोकस किया, दुआ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुआ एक रूहानी शख्स की सांस है, लेकिन दुआ को आप फरमाबरदारी की जगह नहीं दे सकते कि खुदा आपको कुछ करने के लिए कहे और आप बात ना माने और दुआ करते रहें। ओबीडियंस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट विद प्रेयर। जब आपको दुआ करनी है, आपको दुआ करनी है, और जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो दुआ करने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मैनी बिलीवर्स मिस। ये पॉइंट है जहां पर बहुत सारे ईमानदार मिस करते हैं। बहुत सारे ईमानदार यही समझते हैं कि शायद दुआ करना, हम दुआ कर रहे हैं तो बस खुदा खुश है। यस, ही इज हैप्पी। बाइबल में लिखा बिला नागा दुआ करो। हम दुआ पर खुद बहुत जोर दे रहे हैं और हमें दुआ करनी है, लेकिन जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है तब भी आप कहें कि बस उन्हीं में दुआ ही करनी है। नो, देन यू नीड टू डू द थिंग। फिर आपको वो करना है जो खुदा आपको करने के लिए कह रहा है। इसलिए बहुत सारे जवाबात नहीं आते, इसलिए बहुत ज्यादा रूहानी तरक्की नहीं होती, क्योंकि एक मेन फैक्टर जो मिसिंग है वो ओबीडियंस है, वो बात मानना है। पिछले संडे हमने साउल की जिंदगी में देखा, अगरचे खुदा ने उसको बादशाह बना दिया था, लेकिन उसने खुदा की बात नहीं मानी। He was half obedient। कई दफा हम आधी बात मानते हैं, कई दफा हम उतना मानते हैं जितना हमें पसंद आता है, जितना हमें आसान लगता है। याद रखें, खुदा जो हमें करने के लिए कहता है कि ये करो, वही बेस्ट है और वही हमारे लिए आसान है, और उसी में हम फायदा उठाएंगे। अगर हम ध्यान से ये पॉइंट सुन ले, ध्यान से, ये जो अभी मैं बात करने लगा हूं, अगर आप जिंदगी में पीक पर जाना चाहते हैं खुदा की तरफ से, अगर आप जिंदगी में खुदा की तरफ से बुलंदी पर जाना चाहते हैं, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज खुदा की तरफ से, क्योंकि दुनियावी तौर पे मेहनत करके दुनियावी तरीकों से भी लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा की तरफ से पीक पर जाना चाहते हैं तो एक चीज आपकी जिंदगी में लाजम है, वो है ओबीडियंस, फरमाबरदारी। इसके बगैर हम हाइट्स पर नहीं जाएंगे। और अगर ये हमारी जिंदगी में हम खुदा की बात मानना शुरू कर देते हैं तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यू विल ग्रो, हर एरिया में यू विल ग्रो। आमीन। हवाला देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शमूएल की पहली किताब, जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। उसका 15वां बाब, शमूएल की पहली किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन।
फरमाबरदारी, बात मानना, ओबीडियंस आपकी कुर्बानियों से बेहतर है, क्योंकि खुदा डिसओबीडियंस की कुर्बानियां पसंद नहीं करता, नाफरमानी की कुर्बानियां पसंद नहीं करता। यहां पर खुदा ने उसे कहा था तुम्हें क्या करना, लेकिन उसने अच्छे अच्छे जानवर बचा लिए और बाकी उसने नेस्त कर दिया। यशाया पहला बाब और उसकी 19वीं आयत, यशाया पहला बाब और उसकी 19वीं आयत देखें। सब कहें ओबीडियंस, फरमाबरदारी। देखिए यीशु मसीह ने इतनी फरमाबरदारी की कि अपनी जान दे दी। कितनी फरमाबरदारी की कि अपनी, और उसने हमें क्या कहा है, फॉलो मी, मेरी पैरवी करो। आमीन। जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे, हम हो सकता कहें कि खुदा हम तेरे लिए जान भी दे देंगे, लेकिन खुदा के आगे 1000 रुपया उन्होंने दे दे, जाके उनकी मदद कर दे, वो नहीं दांगे। सिर्फ कहना काफी नहीं है। ओबीडियंस, बार बार ओबीडियंस। इस साल के आगाज में मैं, जब ये साल एंड नहीं हो रहा था, मैं अपनी स्पिरिट में फील भी करता रहा और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। स्टिल गॉड इज प्रिपेयरिंग मैनी। कुछ लोग तो उस डगर पर चल पड़े हैं कि इस साल के एंड में वाकई वो फतह को देखेंगे, और कुछ को खुदा अभी तक प्रिपेयर कर रहा है, और खुदा हमें रोड मैप दे रहा है। ये कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर लगा दी गई हैं कुछ फैमिलीज ने, मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये दीवारों पर हैं। इनको पढ़ें, जब भी संडे को आए एक दफा पढ़ के जाएं। जो नहीं पढ़ना आता तो किसी ने नाल को क्या दासा की लिखा है, ये आपके लिए है, ये डेकोरेशन के लिए नहीं हमने लगाई। आमीन। दिस इज फॉर यू। और आपको याद आता रहेगा कि हमने इस साल में क्या करना है। इसमें एक पॉइंट जो है वो ओबीडियंस का भी लिखा हुआ है, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। वो जो दूसरा चार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3रे नंबर पर, ओबीडियंस एंड हम्बलनेस। आमीन। सो यहां पर 19वीं आयत में क्या लिखा है, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार। कई दफा हम राजी होते हैं, फरमाबरदार नहीं होते। कई दफा हम फरमाबरदार होते हैं, राजी नहीं होते। लेकिन दोनों ही जरूरी है, राजी और फरमाबरदार। ज़बूर 112 उसकी पहली 2 आयत, बल्कि पहली आयत लिखा है, खुदावन की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसके हुक्म मानना उसके लिए मुसीबत नहीं है, वो खुशी से उसके हुक्म को मानता है। देखिए, खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। राजी होकर हमने उसकी बात को मानना है। हालेलुया। ये ना कहें कि मुसीबत है, नो, क्योंकि जो खुदा हमें कहता है वही हमारे लिए बेहतरीन है। हो सकता है बज़ाहिर उस वक्त आपको लग रहा हो कि ये शायद मुश्किल है, ये मैं कर नहीं सकता। अगर खुदा मुझे और आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। आप ये ना कहें खुदा को कि खुदा ये तो हो नहीं सकता। ही इज गॉड नॉट यू। वो खुदा है, हम नहीं है। आमीन। अगर वो कुछ कह रहा है तो ये हो सकता है। आप मत बताएं खुदा को मेरी सूरत हाल ये है, ये हो गया, वो हो गया। नो, ही इज गॉड एंड ही नोज एवरीथिंग। उसको पता है। आमीन। उसको पता है। आप उसको ना बताएं, उसको सिखाने की कोशिश ना करें। यू डू, आप वो करें जो आपको कहा जा रहा है, और आप देखेंगे फिर उन्हीं हालात में खुदा कैसे आपको उठा के खड़ा करता है, और आप कहेंगे ये तो मुमकिन है।
हमारी बहुत सारी जंगों की वजह यह हम बहुत सवाल करते हैं, हम सिंपली ओबे नहीं करते, राजी होके खुशी से ओबे नहीं करते, बहुत सवाल खुदा के जरूर रख देते। ये कैसे होगा, अगर ये ना हुआ तो ये कैसे होगा। डोंट क्वेश्चन, जस्ट ओबे। आमीन। खुदा कई ऐसी आपको बातें करने के लिए कहेगा जो बज़ाहिर बेवकूफी लगे, जहां पे आपको लगेगा कि सवाल पूछना चाहिए। क्या खुदा ने यीशुआ से कहा, यरीहो के गिर्द क्या बेवकूफी नहीं लगती है, बज़ाहिर चक्कर लाओ। ये क्या बात हुई। जस्ट ओबे। देखिए हवाला निकाले, यीशुआ 6 बाब। बहुत सारी बातें आपके सामने ऐसी आएंगी जहां पर आपको लगेगा कि सवाल करना चाहिए खुदा में। आएंगी बहुत सारी आपकी जिंदगी में ऐसी बातें, पर अगर खुदा कह रहा तो सवाल करना चाहिए फिर उसको। हाँ जी बताएं। अगर खुदा कुछ करने के लिए कह रहा तो फिर सवाल बनता है, और अगर कोई सवाल करता है तो वो बेवकूफ है, वो खुदा से ज्यादा अक्लमंद बन रहा है कि मुझे ज्यादा पता। खुदा टाइम में नहीं रहता, वो टाइम से ऊपर रहता। टाइम उसने बनाया है, जिसने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर में नहीं रहता, है ना। जिसने टाइम बनाया वो टाइम में नहीं रहता। खुदा इटर्निटी में रहता है, खुदा अबदियत में रहता है, हम वक्त में रहते हैं। उसके लिए गुजरा हुआ, कल गुजरे हुए कई साल, कई सदियां और आने वाली कई सदियां उसके लिए वैसे ही हैं जैसे अभी। आमीन। He is unlimited God, लामहदूद है। हालेलुया। तो जब वो कुछ कहता है तो वो इटर्निटी में कहता है। छठे बाब में लिखा, यरीहो बनी इस्राएल के स्वभाव से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यीशुआ से कहा, देख मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। तो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारे। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है। हम कहेंगे, कई दफा हमने पढ़ा है ये, हम कहेंगे हाँ खुदा ने क्या उन्होंने किया। आज जब अगर हमें खुदा कुछ ऐसा करने के लिए कहे, क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे कि खुदा आपको कहे, जा मैं चाहता हूं तू के जहानाबाद के स्टॉप पे जाके जो है ना वो चक्कर लगाना शुरू कर दे, उसके जो गेट है उसके गिर्द चक्कर लगा, और मैं चाहता हूं ऊंची ऊंची ज़बूर गा। खुदा लोकी की कहेंगे बड़ा भगत। हमें लगता है ना दूसरे वास्ते आसान लगता, ठीक है खुदा ने क्या तो उन्होंने चक्कर ला ले। क्या अपने आप से सवाल पूछे, क्या आपको कभी खुदा ने ऐसी कोई अनयूजुअल कोई ऐसा काम करने के लिए कभी खुदा ने आपको कहा? किस किस को कभी खुदा ने ऐसा काम करने के लिए कहा जो अजीब सा लगे? हाथ खड़े करो, ऊंचा सा हाथ करो। गुड। हमने हाथ खड़ा करना की तुसी कीता ऐ नहीं करना हाथ, अगर किया तो अच्छी बात है। कई दफा खुदा आपको ऐसी बातें कह सकता है और खुदा देखता है हाउ कितने ओबीडियंट है आप। इसमें कई दफा हम अपनी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, हमें हमारी इज्जत
लोग मेरे बारे में क्या सोचें। आमीन। पिछले संडे काफी देर में जो है ना इस बात को मेरे ज़हन में घूमती थी। खुदा ने मुझे कहा मेरे पास रूटीन का हदिया नहीं था, 100 रुपया भी नहीं था मेरी जेब में, और खुदा ने कहा ये पर्स खाली कर दे। मैंने आपको भी बताया। खुदा ने मुझे बाद में कहा इन्होंने 10 के कितने सन पैसे बेच, 100 भी नहीं था। मैंने फिर माइक ऑन करवा के दोबारा बताया। फिर मुझे एक बहन ने बताया खुदा मुझे भी कह रहा था कि पाजी साहब को जाके कहो कि इनको बताओ कि कितने थे। आमीन। इसमें बज़ाहिर हो सकता है किसी को लगे कि लो जी पाजी साहब को 100 रुपया लगी जाए। दिस इज नॉट माई रिस्पेक्ट। इसमें मेरी इज्जत की बात नहीं, इसमें खुदा की बात है। आमीन। खुदा डिफरेंट बातें आपको करने के लिए कहेगा। मुझे याद है, मैं पहले भी बताया, मैं एक मीटिंग में इधर ही आना, बाद में खुदा ने मुझे कहा खड़ा हो जा। होते इतने सारे लोग, तो मैं आगे बैठा है, मैं खड़ा हो गया। फिर मैं खड़ा रहा जितनी देर खुदा ने मुझे क्या देखते होंगे, कई कहते होंगे बड़ा गोता खान लिया आपने, कई जान को हालेलुया। हमारी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत जरूरी है। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं होने चाहिए, ये हकीकतन होना चाहिए। आमीन। ये हमारी इज्जत, हमारा जीना ये है कि मेरी जिंदगी से खुदा की इज्जत हो। और आपको नहीं पता, जब आपको अबदियत में उसका अजर मिलना ना, आपने कहना कि काश के मैं रोज ये करता। अबदियत में अजर देखने वाला होगा आपका। एंड हम बहुत सारी मिस कर जाते हैं चीजें, इसलिए कि हम इस दुनियावी आलम की चीजों को देखते रहते। मैं छोटा हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। यू आर मिसिंग द रिवॉर्ड्स। आप अब्दियत के अजर को मिस कर रहे हैं। और उस दिन आप जिन जिन बातों में आपने नाफरमानी की, आप खुदा के हुजूर जब जाएंगे और खुदा आपको बताएगा ये था मैंने तेरे लिए अजर रखा हुआ, बट यू हैव मिस्ड। देखा, वो बच तो जाएंगे मगर जलते जलते। इसका मतलब क्या है? They will be saved, but they will miss the rewards. वो बच जाएंगे लेकिन बहुत सारा अजर खो देंगे। आपको क्या लगता है, जिसने खुदा के लिए मेहनत की है, जिसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, उसका अजर एक आम ईमानदार जितना होगा? नो। आसमान पर दर्जात होंगे, एक जैसे नहीं होंगे सारे। किसी के पास छोटा ताज होगा, किसी के पास बड़ा होगा, किसी के पास छोटा घर होगा, किसी के पास बड़ा होगा। किसी को 1 शहर दिया जाएगा, किसी को 5, किसी को 10 लिखा हुआ है। आमीन। यहां पर हम अपनी सिंपल ओबीडियंस से, सादा फरमाबरदारी से हम अपने लिए बहुत कुछ जमा कर सकते हैं। और सादा सी नाफरमानी जो हमें लगती है, खुदा के हुजूर नाफरमानी we can miss the rewards। हम दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी बातों के लिए अब्दियत की परवाह नहीं कर रहे होते कई दफा, और बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। एक शख्स को यीशु मसीह ने कहा कि अपना सारा कुछ बेच के गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। लिखा क्या हुआ? गमगीन होके, क्योंकि बहुत ही मिस्ड। उसने दुनिया के माल को तो रख लिया लेकिन अपने अजर को मिस कर दिया। और हमें लगेगा कि उसने गलत किया, बट क्वेश्चन इज, आज जो खुदा हमें करने के लिए कह रहा है, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या सिंपल चीजें भी कर रहे हैं हम? बड़ी बड़ी बातें तो खुदा बाद में कहेगा, पहले खुदा आपको सिंपल बातें कहेगा, छोटी छोटी बातें करने के लिए कहेगा। और अगर आपको लगता ही नहीं है कि आपको कुछ खुदा कह रहा है, तो फिर आप सुन ही नहीं रहे। आप फिर रवायती हैं, मजहबी हैं, बस चर्च में आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं। मैंने तो खुदा ने कभी कुछ कहा ही नहीं, तू कभी सुने ही नहीं। यहाँ पर यीशुआ को खुदा ने ये इंस्ट्रक्शन दी जो बज़ाहिर बेवकूफी लग रही है। ऐसे जंगें जीती जाती हैं।
लेकिन उन्होंने क्या किया? ओबे किया। आमीन। उन्होंने ओबे किया और यीशु ने इंस्ट्रक्शंस दी। 10वीं आयत में लिखा, और यीशु ने लोगों को हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना, ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। मुंह बंद करवाए पहले सारे उसने उनके, क्योंकि पुराने आदनाम में जेड़ा कुछ करता सी फुड़क जाता सी। उन्होंने पता सी भी चुप ही रहना है। ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से, ऐसे मुंह ही नहीं बंद होंगे। जेड़ा नहीं बोलना वो भी बोली जाना है, जो बात नहीं करनी वो भी करते जाना है। We need to learn कि कब हमने बोलना है, कब हमने खामोश रहना है। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। आमीन। कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खिताब ना करे। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जो इसको दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाएंगे। देखा, अहमक भी जब तक खामोश रहता है अक्लमंद गिना जाता। आमीन। वी नीड टू नो, हमें ये सीखना है कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। यहां पर यीशु ने खास इंस्ट्रक्शन दी, शट योर माउथ। कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब मैं तुमको ललकारने के लिए कहूं तब तुम ललकारना। ओबीडियंस। क्या इन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया? यस, दे डिड इट। होल आर्मी उन्होंने ऐसा ही किया। हालेलुया। कई दफा हम दूसरों की बरकत, यहां पर कोई भी नाफरमानी करता तो नुकसान होना था ना। ओल्ड टेस्टमेंट में आपको बहुत सारी ऐसी बातें नजर आती हैं। जब अकन ने मखसूस की हुई चीजें चुरा ली थी तो बनी इसराइल हारना शुरू हो गए थे, लोग मर गए थे। वो चुप करके चुरा के बैठा है। आप कैंप की ब्लेसिंग को कई दफा रोकते हैं नाफरमानी की वजह से। अपने घर में ब्लेसिंग को कई दफा रोक सकते हैं आप। जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, वो आपके दुआ करने से भी ज्यादा जरूरी है। डू इट। वो आपने करना, डिले मत करें उसको। और आप कहें कोई गल नहीं, खुदा भूल जाएगा। आपने नाफरमानी कर लिया, आपको रिजल्ट उसका मिलना है। फिर आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे इधर भी, और इटर्निटी में तो करेंगे डेफिनेटली। यहां मिस करेंगे, इटर्निटी में तो करेंगे। चर्च को नाफरमानी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। चर्च का बहुत सारा हिस्सा नाफरमान है, खुदा की बात नहीं मानता। खुदा ने सिंपल बातें कह रहा है, जो उनको पता है वो भी नहीं मानते, कैजुअली नाफरमानी करते रहते हैं। और फिर कहते पता नहीं हालात नहीं सही होंगे, समझ नहीं आती कोई। ओबीडियंस करना शुरू करें, आपको समझ आना शुरू हो जाए। इस साल में ये पक्का कर दे, मैंने आगे बढ़ना है और मैंने खुदा की बात माननी। खुदा हमारे नुकसान के लिए कोई बात नहीं करता, खुदा हमारे फायदे के लिए हमेशा बात करता है। आमीन। खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारी फिक्र करता है। वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारी तरफ है। आमीन। हालेलुया। क्वेश्चन ना करें खुदा को, सवाल ना करें, ओबे करें। और इन्होंने ऐसा किया और हमें पता क्या हुआ, फिर दीवार गिर गई और खुदा ने बनी इस्राएल को फतह बख्शी। हालेलुया। एक और हवाला निकालिए, सलातीन की पहली किताब 17वां बाब। जल्दी जल्दी निकालें जरा। हम ओबीडियंस का फ्रूट भी साथ साथ देख रहे हैं। जो फेथ से ओबे कर रहे हैं उनको नतायज मिल रहे हैं, और जो नाफरमानी करते हैं उनको भी नतायज मिलते हैं। कहिए, मैं नाफरमान नहीं हूंगा बल्कि फरमानबरदार हूंगा।
एक दूसरे से कहिए, आपकी कोई मर्जी नहीं है, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। आमीन। याद रखिए, अगर हमने यीशु को जिंदगी दे दी है तो फिर हमारी कोई मर्जी नहीं। आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी मैं करा या ना करा। आपकी कोई मर्जी नहीं है। हालेलुया। और खुदा से क्या चाहता है? आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे करें। जबरदस्ती नहीं करवाता खुदा। समझ आई मेरी बात की? विलिंगली आप ताब्या करें अपनी विल को खुदा के। खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी कर। मैं अपना नहीं हूं, मैं तेरा हूं। हालेलुया। और जब हम राजी होकर विलिंगली अपनी मर्जी को खुदा के ताबिया करेंगे तो फिर हम हकीकतन खुदा को खुश करेंगे और फिर हमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एलिया खुदा का पावरफुल प्रॉफिट है और यहाँ पर काल पड़ा हुआ और एक बेवा है। ये आपने बहुत दफा स्टोरी सुनी होगी। यहाँ पर ओबीडियंस है। सुने, जल्दी से पढ़ता हूँ। तब खुदावन का कलाम 9वीं आयत 17वां बाब, सलातीन की पहली किताब 17वां बाब 9वीं आयत 8वीं आयत बल्कि लिखा, तब खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। किसको हुक्म दिया? बेवा को हुक्म दिया। यहाँ पर एलिया का सवाल आपको नजर नहीं आएगा। खुदावन बेवा वो किसी बादशाह के घर पे, किसी अमीर के घर पे बेवा। खुदा क्या कह रहा है? मैंने एक बेवा को हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। कई दफा असं अपना ही सोचने हैं ना, मैनू ही मिल जाए बस। खुदा ने बेवा को भी देना था, इसलिए खुदा ने एलिया को उधर भेजा था। आमीन। खुदा की हिकमत को किसने जाना है? ग्रंथियों के खत में लिखा है। आमीन। सो वो उठकर सारपत को गया। हालेलुया। दिस इज ओबीडियंस। और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। तो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते। अच्छा, पहले नहीं उसने कहा उसको, पहले उन्होंने को पानी मंगया रहा, तो जो जान लगी तो रोटी भी मांग ली। ये क्या बात? हाँ, यस, डेफिनेटली। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ? हाँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ नहीं दे सकता रोटी ਉਹਨੇ कितने देनी है? यूज विजडम, हिकमत को इस्तेमाल करें। कई दफा हम किसी के पास जाते हैं, उसको कहते हैं मुझे 500 रुपया दे दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ है भी ਉਹ नहीं ਦਿੰਦਾ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ 500 नहीं ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ 50,000 ਤੁਹਾਨੂੰ देना हैगा, रखा हुआ उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं आपको। आप किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते। जो आपकी छोटी बात नहीं मान सकता, उन्हें बड़ी किसे मननी है। सो यहां पर दोनों तरफ टेस्ट हैं। शायद वो देख रहा है कि यही बेवा है, उन्हें क्या चल पानी मांग के भेजा। जब वो चली तो उसने पुकार कर कहा, एक टुकड़ा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। कैसा शेर कहा उसने? खाएं और फिर मर जाएं। भूख ने उसे शायरी सिखा दी।
अब पॉइंट यहां पर देखें, खुदा बेवा से कह चुका था कि मैंने तेरे पास एक बंदा भेजना है, तो खुदा ने कहा मैंने उसको हुक्म दिया। कलाम लेने के बावजूद भी वो अभी डामाडोल थी और एलिया के पास कलाम था। He was a prophet of God. आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एलिया की भी नीड पूरी हो रही है, यहाँ पर बेवा की भी नीड पूरी हो रही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सवाल नहीं करना खुदा से, सिंपली करते जाएं। आपको तो नहीं पता, उसको पता क्या हो रहा। आमीन। और एलिया ने उससे कहा मत डर। हालेलुया। एलिया ने उसे क्या कहा? मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। यहां पर खुदा तो उससे बोल चुका था। एलिया को खुदा ने जब भेजा वहां पर, उसने उसे और कलाम दे दिया और खुदा का कलाम एलिया के जरिए फिर नाज़िल हुआ। उसने कहा जा पहले मेरे लिए बना, ना आटा खत्म होगा जब तक काल है और ना तेल खत्म होगा। अब बात किस जगह पर आके रुक गई? ओबीडियंस। सोचते हैं अगर बेवा ये ना करती, मैं कहन डे रोटी खाने वास्ते, ये भी कहती हो या कि आटा ना मुके, इन्ना का आटा कहता मुकेगा नहीं। एक ही वक्त का खाना था उसके पास, बट क्या लिखा? सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसके कुंबा, उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदा उनके कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। हालेलुया। ये है ओबीडियंस का फ्रूट। आप ये ना देखिए आपके हाथ में क्या है, आप ये देखिए खुदा आपको क्या करने के लिए कह रहा है। वो आसानी से मर सकती थी, वो मर जाती अगर वो ओबे ना करती। आज ये स्टोरी यहां पर किसी और तरह से लिखी जानी थी कि बेवा ने एलिया के कलाम का, खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया और वो और उसका बेटा मर गए। लेकिन उसने ओबे किया और वो जिंदा रहे। लेकिन हुआ क्या? आगे थोड़ा सा पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी ऐसी सख्त होगी कि उसमें दम बाकी ना रहा। तो वो एलिया से कहने लगी, मर्दे खुदा मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उसे कहा अपना बेटा मुझको दे, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहां वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावन से फरियाद की कि और कहा है, खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाज़िल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, आए खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदावन का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। हालेलुया। देखें
माजी में कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ इससे पहले, ओल्ड टेस्टामेंट में ये पहला मुर्दा जिंदा हुआ। जब वो रोजाना ओबे कर रही थी खुदा के कलाम को, जितनी देर काल रहा, क्या वो पहले अपने लिए बनाती थी? नहीं, पहले किसके लिए बनाती थी? और सिर्फ वो ही नहीं लिखा, उसका कुंबा भी खाता रहा। हालेलुया। रोजाना ओबीडियंस, रोजाना फरमाबरदारी इस मुकाम पर उन्हें ले आई कि मुर्दा भी जिंदा हो। हालेलुया। ओबीडियंस आपको बुलंदियों पर लेके जाएगी, लेकिन नाफरमानी आपको नीचे ले आएगी। अगर आप नाफरमान जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आप कभी भी बेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक और वाक्य देखें जल्दी से, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। लूका की मार्फत इंजीली बयान, उसका 5वां बाब। तो जो खुदा करने के लिए कहता है, हमने उसे सिंपली क्या करना है? ओबे करना। आमीन, आमीन। और इस साल में खुदा से सुनना भी शुरू करें। अगर आप खुदा की आवाज नहीं सुनते तो सुने, पूछा करें खुदा से, खुदा तू क्या चाहता है मुझसे? उसका कलाम पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें पता चले खुदा क्या चाहता है। वो वैसे भी बोलेगा, वो कलाम से भी बोलेगा, वो वैसे भी आपकी रूह से कलाम करेगा। आपकी रूह आपके जहन को मैसेज देगी। तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की मर्जी। जैसे जैसे आप तजर्बा करेंगे आपको पता चलता जाएगा ये खुदा की आवाज है। और एक वक्त में आप इतने श्योर हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, दिस इज, ये खुदा ही कह रहा है। लोग आपको कहेंगे ऐसा नहीं, आप कहेंगे नहीं, मुझे पता है खुदा बोल रहा है, ऐसे ही है। आपको पता कई लोग झूठ बोलते हैं। जब फैमिलीज में जाएं, कोई घरों में, इलाकों में जाएं, उनके मसाइल होते हैं, खुदा रिवील करता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, खुदा झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है खुदा की आवाज की, फिर आप कहेंगे शायद मैं मिस कर गया। मिस कर सकता है कोई, लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप ज्यादा श्योर होंगे। 5वां बाब लूका की मार्फत इंजीली बयान। लेकिन जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। यहाँ पर शमाउन ने अपनी कश्ती यीशु मसीह को दी, और उसने वहां पर क्या किया? खिदमत की, तालीम देने लगा लोगों को। क्या देने लगा? जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, साहब हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। देखें, यीशु मसीह को पहले ही पता था, उसने उसकी कश्ती ली, जिंदा कि नहीं जिंदा। शमाउन ने कश्ती दे दी। अगर यहां पर शमाउन कश्ती ना देता, तो मैं तो पहले ही जरा ना थकिया रात, तो कोई मच्छी नहीं पड़ी। कई दफा आप जरूरत में होते हैं और कोई आपके से जरूरतमंद आ जाता है, वो कहता है मेरी जरूरत पूरी करो। क्या आप कर रहे हैं? कर भी सकते हैं, कश्ती होती मेरी सी। कई दफा लोग इतने चिड़े होते हैं कि वो नहीं करते। कर सकते हैं, खुदा के लिए कश्ती दे सकते हैं, खुदा के लिए अपना वक्त दे सकते हैं, अपना रुपया पैसा दे सकते हैं। नहीं देते, वक्त नहीं देते, कोई टाइम नहीं देते। मैनी पीपल चर्च में वो नहीं देते। दुआ करवाई जाएंगे, खुदा के हुजूर कभी नहीं लाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दुआ बिकती नहीं है। लेकिन मैनी पीपल वो बिजली का बिल देंगे, घर का किराया देंगे, घर की ग्रोसरी लाएंगे, खुदा के हुजूर कभी कुछ नहीं लाएंगे।
they will never bring anything to God. खुदा को ऑनर नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। यहां पर शमौन पतरस कश्ती दे सकता था, हालांकि खुद भी मुश्किल में था, लेकिन उसने कश्ती दी। हालेलुया। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, जब तालीम दे चुका, जब उसकी कश्ती इस्तेमाल हो चुकी, उसे कहा गहरे में जाल डाल। फिर यहाँ पर एक और ओबीडियंस का पहलू आ गया। उसने कहा सारी रात हमने मेहनत की है, क्योंकि मछलियां रात को पकड़ी जाती थी। उनको पता था कब जाल डालना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स थे। गर्मी की वजह से भी मछलियां जो है वो धूप के वक्त नीचे चली जाती हैं, और रोशनी में भी वो ऊपर नहीं रहती, वो नीचे चली जाती। इसलिए रात को अंधेरा होता है, गर्मी नहीं होती, रात को मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो यीशु ने उसे क्या कहा? अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, साहब हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। मान ली उसने बात, ये किया और वो मछलियों का बड़ा वॉल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी। जब उसने उबे किया तो क्या हुआ? मछलियों के होल आ गए। हालेलुया। किसी ने कहा कि यीशु के कहने पर जब जाल डाला गया तो हर मछली की कोशिश थी वो इस जाल में आए। हालेलुया। मछलियां किसके हुक्म से आ गई? खुदा के हुक्म से आ गई। हालेलुया। ओबीडियंस में अबंडेंस है, फरमाबरदारी में कसरत है। और यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने अपने साथियों को बुलाया। जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने अपने साथियों को बुलाया। उसकी भी मदद हुई और साथियों की भी मदद हुई। डेफिनेटली कई दफा जब किसी के पास कसरत होती तो किसी ने नहीं पूछते, जाया कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना। यहां पर एक ये भी लेसन है, जब खुदा आपको कसरत से दे रहा है तो औरों को भी शामिल करें उसमें। आमीन। हालेलुया। आपकी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हालेलुया। तो आज हमने 2-3 वाकयात में देखा कि अगर हम ओबीडियंट होंगे, अगर हम खुदा की बात मानेंगे तो फिर उसके नताइज हमारे लिए अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम बात नहीं मानते तो साउल की तरह उसके पास बादशाही थी, बादशाही चली गई। जो बात नहीं मानता, यहूदा के पास रिसालत थी, रिसालत चली गई। आदम और हवा के पास अदन था, अदन चला गया। जितने भी नाफरमान लोग आपको बाइबल में नजर आएंगे, उन्होंने मिस ही किया, उन्होंने हासिल नहीं किया। लेकिन जितने ओबीडियंट, बात मानने वाले आपको नजर आएंगे, खुदा ने उनको सरफराज किया। इस साल से, आज ही से, ये नहीं कि हम वेट करें कि चलो खुदा कुछ दिन है नाफरमानी कर लेना, फरवरी तो फिर फरमाबरदारी शुरू कर देना। नहीं, फ्रॉम टुडे, आज ही कबूलियत का दिन है, आज ही निजात का वक्त है। आमीन। आज से अपने आप को ओबीडियंस के लिए पेश करें, फरमाबरदारी के लिए पेश करें, बात मानने के लिए पेश करें। छोटी छोटी बातों में फरमाबरदारी करें। जो खुदा ने इख्तियारात रखे उनकी बात मानने से प्रैक्टिस करें। जो नजर आते जब हम उनकी बात नहीं मानते, जरा देशदा नहीं होती कितों मननी है। मेरी बात की समझ आ रही है? जो नजर आता है, अगर माँ बाप देशदे ने उन्होंने गल नहीं मानते,
इख्तियारात नजर आते, उनकी बात नहीं मानते, ते खुदा दी भी नहीं मननगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जितने ऑनलाइन है वो भी अपने लिए दुआ करना शुरू करें। ओबीडियंस का फजल आज उड़ेला करें। रिसीव द ग्रेस ऑफ ओबीडियंस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें।